गुड इवनिंग एवरीवन। आज का सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं पिवट टेबल। व्हाट इज पिवट टेबल? सबसे पहले आपको मैं बता दूं पिवट टेबल होता क्या है। ठीक है, पिवट टेबल जो होता है वो आपको गेट समराइज रिकॉर्ड्स विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला। इसमें किसी भी प्रकार की कोई फार्मूला की आवश्यकता नहीं होती है और आपको आसानी से रिपोर्ट्स निकालने के लिए, इंसाइट्स निकालने के लिए, ठीक है, यूज़ होता है। ठीक है, आप समरी आराम से निकाल सकते हैं इसमें। तो ये बहुत ही आसान होता है। और अगर किसी कंपनी के थ्रू ये पूछा जाए, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा यूज़ एक्सेल में क्या होता है, तो आप वहाँ पे आप बता सकते हैं कि पिवट टेबल, क्योंकि पिवट टेबल से ही सारे रिकॉर्ड्स, यहाँ पे सारे समराइज रिकॉर्ड्स, सारे रिपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, इंसाइट्स ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंसाइट्स में कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हुए हैं हम। विच प्रोडक्ट हैज़, है ना, हाईएस्ट सेल्स। मतलब आप अगर यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्सेल की फाइल है और इस फाइल में से हमें प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे मिल रहा है, देखिए। और प्रोडक्ट में हमको ये पता लगाना है कि हाईएस्ट सेल, ठीक है, मतलब जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी सेल हुई है वो कौन सा प्रोडक्ट है, ये हमें पता लगाना है। तो बहुत इजी हम यहाँ से पता लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। विच कस्टमर बाय मोर प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट किस कस्टमर ने, ठीक है, परचेस किया, कस्टमर का नाम यहाँ पे है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये सभी काम, ठीक है, आसानी से पिवट टेबल में हो जाता है। विच रीजन हैज़ लोएस्ट सेल, सबसे, है ना, कम सेल कौन से रीजन में हुआ है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार टॉप 5 सिटी सेल्स वाइज, आपको अगर लगता है कि नहीं सिटी वाइज हमको टॉप 5, ठीक है, सेल्स का, हाईएस्ट सेल का मुझे रिपोर्ट्स निकालना है, आराम से इजी निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिटी दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार 5 स्टेट्स सेल्स वाइज, टॉप 5 स्टेट, तो आप टॉप 5 स्टेट वाइज भी ये निकाल सकते हैं। ठीक है, टॉप 5। इसी प्रकार विच प्रोडक्ट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, आपका कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैं ये बेसिक चीज़ें आपको बताया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ अभी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आप लोग पहले से भी कुछ लोग किए हुए हैं और कुछ लोग नहीं किए हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, सबसे पहला काम है सेलेक्ट। ठीक है, आप प्रॉपर इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद, या कंट्रोल ए से भी हो जाता है सेलेक्ट, मालूम है सभी को। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है और इंसर्ट ऑप्शन में जा करके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लूँ, यहाँ पे आपको मिल जाता है, देखिए, पिवट टेबल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही होता है इंसर्ट में, पिवट टेबल। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही, एक डायलॉग बॉक्स आपको मिलेगा क्रिएट पिवट टेबल का। इसमें आप देख सकते हैं सेलेक्ट अ टेबल और रेंज, आपका सेलेक्ट टेबल और रेंज, यहाँ पे आपको एरिया दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा हमारा डेटा क्या है, सेलेक्ट है अभी। ठीक है, पूरा कंप्लीटली रेंज है ये। इसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन नीचे आ रहा है, देखिए आपके पास, ठीक, कौन सा, न्यू वर्कशीट और एक्सिस्टिंग वर्कशीट। आप चाहें तो इसी वर्कशीट में, इसी डेटा में, इसी सीट पे क्या कर सकते हैं, खाली जगह पे चले जाइए और वहां पे आप बना सकते हैं। लेकिन ये रिकमेंड नहीं किया जाता है, ये जनरली, ठीक है, यूज नहीं किया जाता है। न्यू सीट वर्कशीट का यूज किया जाता है, ठीक है, जिससे डेटा आपका सुरक्षित हो और पिवट टेबल, मतलब समराइज रिपोर्ट, आप अलग से बना सकें न्यू सीट में। तो जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिनल डेटा इधर है और ये आपका क्या है, पिवट टेबल का डेटा है। ठीक है, पिवट टेबल के नाम से यहाँ पे आ चुका है शीट 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे, और ये बता रहा है कि टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। तो पिवट टेबल फील्ड लिस्ट कहाँ रहता है, राइट साइड में रहता है, यहाँ पे। ठीक है, इसको अगर मैं छोटा करूं तो ये स्क्रीन आपको एक साथ दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पे आपका रिपोर्ट बनेगा और यहाँ पे पिवट टेबल फील्ड लिस्ट है।
अगर गलती से आपने काट लिया, यहाँ पे गलती क्या होता है, एरर जनरली क्या आता है कि भाई आप बाहर क्लिक कर देते हैं और आपको पिवट टेबल फील्ड लिस्ट यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए कि कर्सर कहाँ होना चाहिए, इस रिपोर्ट का जो एरिया बना हुआ है इसके अंदर होना चाहिए। कहीं पर भी क्लिक करिए लेकिन इसके अंदर होना चाहिए, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन यदि पिवट टेबल फील्ड लिस्ट नहीं मिल रहा है आपको किसी कारण से, यहाँ पे हाइड है, छुपा हुआ है, लाइक टैब में रहेंगे जब, उस समय आपको मिलेगा फील्ड लिस्ट लिखा हुआ। जैसे मान लीजिए ये हमारा हाइड हो गया या कट गया, तो आप दोबारा से यहाँ से क्लिक करके वापस से ला सकते हैं इसको। फील्ड लिस्ट यहाँ पे मिलेगा आपको, पिवट टेबल फील्ड लिस्ट इसका नाम है, तो दोबारा से यहाँ पे है क्लिक करके ला सकते हैं। ठीक है, तो बाहर क्लिक करने पर ये एरर तो होता है कि भाई यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा पिवट टेबल फील्ड लिस्ट, तो इसको रखना जरूरी है। पिवट टेबल फील्ड लिस्ट में क्या है, यहाँ पे सारे के सारे उनके हेडिंग्स यहाँ पे आ चुके हैं जो हमारे पास टेबल में, ओरिजिनल टेबल में था। ठीक है, सेलेक्ट डेटा यहाँ पर दिख रहा है, सेल्स डेटा, इस सेल्स डेटा के सारे फील्ड लिस्ट यहाँ पे आ चुका है, फील्ड नेम का लिस्ट। तो फील्ड नेम लिस्ट में आपको यहाँ पे यूज क्या करना है, तो यहाँ पे 4 अलग अलग बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे जिसका नाम है, ठीक है, फिल्टर्स, कॉलम, रो और वैल्यूज। ठीक है, तो आपको कॉलम, रो और वैल्यूज में जो भी डेटा यहाँ से जिस हिसाब से रिपोर्ट बिल्ड करना है उसके हिसाब से ड्रैग करके और ड्रॉप करना होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर प्रोडक्ट लूँ, ठीक है, कहाँ पे, रो में, तो रो में आप देख सकते हैं प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, रो में क्या आया है, प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट। अगर आपको लगता है कि नहीं इनका टोटल करना है, तो टोटल अमाउंट को आप ड्रैग करके और ड्रॉप कर दो वैल्यू में, आप देखोगे इनका सभी का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है इस तरीके से। फिर बोला गया कि नहीं भाई आपको प्रोडक्ट तो ठीक है लेकिन मेरे को क्या चाहिए, रीजन वाइज, है ना, डेटा चाहिए, तो मैं रीजन को उठा करके कॉलम में रख दूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट का लिस्ट आ गया कॉलम में, और यहाँ रो में क्या आ गया, रीजन का नाम आ गया, ईस्ट, नॉर्थ, है ना, साउथ, वेस्ट, और इनका ग्रांड टोटल भी इधर आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर भी आ रहा है नीचे। तो नीचे जो आ रहा है ये किनका है, ये प्रोडक्ट का है, और यहाँ पर जो आ रहा है ये इसका है, ये मतलब ये रीजन का है। नीचे जो आ रहा है ये रीजन का है, और यहाँ पे जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, प्रोडक्ट का आ रहा है। तो इस तरीके से भी यहाँ पे डेटा आपका इजीली आ जाता है। जनरली क्या कर सकते हैं, आप क्लिक करके भी इसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पर सम ऑफ टोटल इनके जगह में, है ना, सम ऑफ क्वांटिटी लेना चाहता हूँ, तो बस इसको मैं पकड़ करके वापस से यहाँ पे जैसा का तैसा, है ना, ड्रैग करके वापस रख सकते हैं। ठीक है, या चेक बॉक्स है उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं चाहता हूँ कि क्वांटिटी यहाँ पे आ जाए, वैल्यू की जगह में, टोटल अमाउंट की जगह में क्वांटिटी यहाँ पे आ जाए, तो क्वांटिटी को आप पकड़ करके वैल्यूज में रखिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी आ चुका है। फिर कहा गया कि नहीं भाई ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, सिटी वाइज चाहिए, सिटी वाइज। ठीक है, इनको आप हटा दीजिए और वापिस से आप बोलिए यहाँ पर सिटी। ठीक है, सिटी को यहाँ पे रखिए रो में, आपको यहाँ पे सिटी वाइज सम ऑफ क्वांटिटी आ रहा है, ये नहीं चाहिए, सम ऑफ क्वांटिटी नहीं चाहिए, टोटल चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करके आप टोटल पे क्लिक करिए, ये टोटल आ जाएगा। तो सिटी वाइज आ गया। आप बोले कि नहीं सिटी वाइज तो ठीक है, स्टेट वाइज चाहिए हमको, तो सिटी को हटाइए और स्टेट ले आइए, स्टेट वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सिटी स्टेट दोनों चाहिए, आप दोनों ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से नहीं लेना है, आपको क्या करना है, यहाँ जब क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक ही जगह पे आ गया, तो आपको सिटी यहाँ पे स्टेट को उठा करके कॉलम में रख दीजिए और सिटी को यहाँ पे रख दीजिए। आप देखिए यहाँ पर सिटी वाइज और क्या है, स्टेट वाइज भी दोनों आ चुका है यहाँ पे, है ना, इधर स्टेट आया है देखिए रो पे, और कॉलम में क्या है आपका, सिटी है। तो इस तरीके से भी डेटा आप यहाँ पे आराम से इजिली क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। लेकिन कुछ मामले में अलग अलग डेटा और भी अलग अलग तरीके से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये चीज़ें दिखाया, अब मैं आपको एक चीज़ें और बताने वाला हूँ यहाँ पे, वो क्या है, तो वापस से इसको मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ। ठीक है, ड्रैग करके इधर रख दीजिए, आप वापस से इधर रख दीजिए और इनको भी रख दीजिए। अब देखिए जैसा का तैसा फिर से वापस आ चुके हैं हम,
और यहाँ पे मैं सबसे पहले लेता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट को रखता हूँ रो पे, और प्रोडक्ट का सम ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे ले लेते हैं, टोटल अमाउंट ये आ चुका है देखिए। उसके बाद यहाँ पे लेता हूँ मैं रीज़न, ठीक है, रीज़न। तो ये रीज़न रख देता हूँ कॉलम में, और ये कुछ ऐसा यहाँ पे डेटा आ चुका है देखिए। लेकिन मेरे को यहाँ पे टोटल अलग अलग तरीके से करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये ग्रैंड टोटल मेरे को नहीं चाहिए नीचे यहाँ पे, तो मैं इसको डिजाइन में जा करके, और ग्रैंड टोटल यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, है ना, ग्रैंड टोटल यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। इसमें आप जाइए और यहाँ पे देखिए, बोलिए आप यहाँ पे ऑन फॉर, ठीक है, रो ओनली, ऑन फॉर, है ना, कॉलम ओनली। तो मेरे को क्या चाहिए, ओनली कॉलम में चाहिए, रो में नहीं चाहिए। तो ये आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ दोबारा क्लिक करेंगे और बोलेंगे कि नहीं रो ओनली, तो रो में आ जाएगा, कॉलम में हट गया। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। आपको बोथ चाहिए, बोथ भी ला सकते हैं। मैं बोला नहीं, अभी मेरे को क्या चाहिए, इनका क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। मेरे को इनका काउंट करके लाना है, काउंटिंग चाहिए, काउंट, ठीक है। वैल्यू अभी टोटल आ रहा है, सम आ रहा है, सम नहीं चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, काउंट चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आता है देखिए, कर्सर इसके अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, तभी ये दिखाई देगा आपको। यहाँ पे वैल्यू में जब जाएंगे तो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा आपको, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट में क्लिक करने पर आपको मिलेगा वैल्यू फील्ड सेटिंग, इस पे आपको क्लिक करना है। वैल्यू फील्ड सेटिंग में क्लिक कर दिए, उसके बाद आप यहाँ पर जाकर के काउंट ले सकते हैं। देखिए अलग अलग यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग यहाँ पर है, और अलग अलग चीजें यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओके करिए, काउंट का काउंटिंग का डिटेल यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार अगर काउंट की जगह में मैं बोला कि नहीं मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वापस सेटिंग में जाएंगे और मैक्स पे क्लिक कर देंगे, और ये जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। फिर से वापस मैं यहाँ पर जाता हूँ, और मेरे को नहीं ये चाहिए, ठीक है। इसके जगह में आप मिनिमम चाहते हैं, एवरेज चाहते हैं, काउंट चाहिए, मैं वापस से सम कर देता हूँ, और ये सम का क्वांटिटी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इसी प्रकार मैं क्या बताया था अभी जस्ट कि यहाँ पे नीचे साइड भी हमको क्या चाहिए, टोटल, ग्रैंड टोटल चाहिए। तो यहाँ पे आप रो और कॉलम दोनों के लिए ले सकते हैं। इसके लिए आप वापस से जाइए, कहाँ पे, डिजाइन में, और डिजाइन में यहाँ पे ग्रैंड टोटल, ठीक है, सब टोटल, रिपोर्ट लेआउट, अलग अलग यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। अभी आपको जो बेसिक चीजें बता रहा हूँ वो आप पहले क्लियर करो, ठीक है। 1 4 रो एंड कॉलम, तो यहाँ पे आप जाइए, रो और कॉलम दोनों बता दीजिए, ठीक है। तो रो और कॉलम में दोनों में आपका डेटा यहाँ पे शो होगा। देखिए ग्रैंड टोटल इसका भी आ रहा है, और ग्रैंड टोटल इसका भी आ रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पे रो प्रोडक्ट का भी आ रहा है ग्रैंड टोटल, और यहाँ पे रीजन का भी ग्रैंड टोटल आ रहा है, रीजन का भी, ठीक है, रीजन का भी और प्रोडक्ट का भी, दोनों का यहाँ पे ग्रैंड टोटल मिल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपको समझ में आया होगा। अभी तक मैं जो बताया उसमें किसी को कुछ डाउट रह गया होगा तो पूछ सकते हैं। जूम कम करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेटा है ऑलरेडी, ठीक है, और यहाँ पर हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल पिवोट टेबल विथ चार्ट, ठीक है। पिवोट टेबल के साथ साथ चार्ट भी हमें मिल जाए पिवोट टेबल का। तो इंसर्ट में पुराने वर्जन में नहीं हुआ करता था, नए वर्जन में अभी आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे चार्ट ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। पिवोट टेबल यहाँ पे तो है ही, साथ में आपको चार्ट यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, पिवोट चार्ट। जूम करता हूँ, देखिए ये दिखेगा आपको, चार्ट ऑप्शन में ही है पिवोट चार्ट। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन आपको मिलेगा। पहला ऑप्शन क्या बता रहा है, पिवोट चार्ट
दूसरा ऑप्शन क्या बता रहा है, पीओ चार्ट एंड पीओ टेबल। आपको अगर लगता है कि हमारे पास पीओ टेबल पहले से बना हुआ है, उसमें सिर्फ चार्ट बनाना है, तो पीओ चार्ट पे जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि हमारा पीओ टेबल भी नहीं बना है और चार्ट भी नहीं बना है और दोनों हमें बनाना है एक साथ, तो आप यहाँ पे पीओ चार्ट एंड पीओ टेबल इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्रिएट पीओ टेबल का डायलॉग बॉक्स फिर से वापस से वैसे ही दिखाई देगा आपको स्क्रीन पे, ठीक है। और यहाँ पे न्यू वर्कशीट ही रहने दीजिए और ओके कर लीजिए। इससे क्या होगा, यहाँ पे दो भाग आ गया देखिए, एक तो पीओ टेबल का रिपोर्ट बिल्ड करने का ऑप्शन आ रहा है, दूसरा चार्ट डिस्प्ले करने का भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका नाम है चार्ट 1, ठीक है। जो लोग चार्ट बना चुके हैं उनको पता है कि चार्ट कैसे बनता है, ठीक है। तो ये बेहतरीन यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं। तो बिल्ड अ पीओ चार्ट, चूज फील्ड फ्रॉम द पीओ चार्ट फील्ड लिस्ट, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे चूज करेंगे, कर्सर यहाँ रखिए या यहाँ रखिए, आपका काम होगा, ठीक। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये आ जाएगा और यहाँ पर आप जा करके पीओ टेबल फील्ड लिस्ट से चूज करके इधर रखना है आपको। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट कहाँ पे, रो पे रख दिया प्रोडक्ट को, आ गया यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट का लिस्ट, ठीक। उसके बाद मेरे को टोटल नहीं चाहिए, टोटल क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। क्वांटिटी को वैल्यू पे रख दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या आया, ये क्वांटिटी आ गया, सम ऑफ क्वांटिटी, प्रोडक्ट सम ऑफ क्वांटिटी, और ये रिपोर्ट यहाँ पे चार्ट के साथ बन रहा है, आप देख सकते हैं। आपको लगता है कि इसके नीचे रखना है, आप नीचे भी रख सकते हैं और इसके बगल में भी रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए रिपोर्ट्स के साथ चार्ट भी यहाँ पे आ रहा है। जूम ज़्यादा है इसीलिए ऐसा दिख रहा है, तो आप यहाँ पे जूम कम कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसमें आप जो भी बदलाव करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जैसे मैं बोला चार्ट का टाइप मेरे को चेंज करना है, ये चार्ट का टाइप नहीं चाहिए मेरे को, कौन सा चाहिए, बार चार्ट चाहिए, लाइन चार्ट चाहिए, है ना, पाई चार्ट चाहिए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चार्ट अवेलेबल हैं और उसको हम बदलना चाहते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन दिया हुआ है, आप इसका डिज़ाइन को बदल सकते हैं, आप इसका स्टाइल को बदल सकते हैं। देखिए ये मिलेगा आपको डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन, यहाँ से आप डिज़ाइन बदल सकते हैं, ठीक है, आसान है। और यहाँ पर आपको मिलेगा स्विच रो और कॉलम, इसके अलावा यहाँ मिलेगा चेंज चार्ट टाइप, यहाँ से आप चार्ट के टाइप को बदल सकते हैं। बोले कि नहीं पाई चार्ट हमको चाहिए, ओके करिए, देखिए आपके पास ये पाई चार्ट बन करके तैयार हो गया। यहाँ पर आपको लगता है कि परसेंटेज वाइज इसको शो करना है, वैल्यू को परसेंटेज वाइज शो करना है, यहाँ पर हाईएस्ट परसेंटेज कौन सा है, तो आप यहाँ से क्लिक करके शो कर सकते हैं। देखिए ये शो हो जाएगा आपका। और डेटा लेवल में जा करके आप बता सकते हैं कि ये इनसाइड इन रहेगा, आउटसाइड इन रहेगा, वैल्यू कहाँ पे डिस्प्ले करना है, ठीक है, ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के नाम के साथ, ठीक है। डेटा कॉल आउट कहा गया है इसको, तो आप ये भी शो कर सकते हैं। या आपको लगता है फिट रखना है, इनसाइड रखना है, आउटसाइड रखना है, आप रख सकते हैं। ये तो ये आपका चार्ट बन रहा है। इसी प्रकार आपको लगता है कि नहीं ये चार्ट नहीं चाहिए हमको, हमें यहाँ पर दूसरा चार्ट चाहिए, आप यहाँ से बदल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, चेंज चार्ट टाइप में जा करके हम यहाँ से लेंगे, ये लाइन चार्ट है, ये कॉलम चार्ट है, और एक होता है बार चार्ट। हाँ, बार चार्ट लेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। वैल्यू कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए इस वैल्यू को आप कहाँ रखना चाहते हैं, बीच में रखना चाहते हैं, रख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। ये देखिए
ये रख सकते हैं। देखिए वैल्यू जो है डेटा लेबल में जाएंगे और डेटा लेबल में आप बताएंगे कि आपको वैल्यू को कहाँ रखना है। सेंटर में भी रख सकते हैं। देखिए वैल्यू यहाँ पे सेंटर में इस तरीके से आ जाएगा। बाकी आप चार्ट के बारे में अगर थोड़े थोड़े पढ़े हैं तो बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, और एक चार्ट अभी हम लोग बनाने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। ठीक है, पिवट टेबल के माध्यम से फिर से हम नया डेटा सेलेक्ट करके लेंगे। इंसर्ट में जा करके पिवट चार्ट एंड पिवट टेबल यहाँ पे ले लिए, ओके कर दिए। ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले डेट का लेंगे। ठीक है, लाइन चार्ट के लिए मान लीजिए आपको चाहिए तो आप यहाँ पे डेट, ऑर्डर डेट लेते हैं और इसको रखते हैं कॉलम में। मंथ ऑर्डर डेट दो आ गए। हाँ ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से यहाँ पे डेटा आएगा। इसके साथ जो भी वैल्यू आप देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटी रखना चाहें रख सकते हैं, देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है और ये आ रहा है। इसमें आपको लगता है कि नहीं ये चार्ट हमें नहीं चाहिए, हमें लाइन चार्ट चाहिए, आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे, यहाँ से चूज करेंगे लाइन चार्ट और ओके। ये देख सकते हैं लाइन चार्ट कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब इसमें आपको लगता है कि नहीं इसमें से कोई भी लेना है, जैसे ये है, ठीक है, ये लेना है, हमें ले सकते हैं। और इसको हमें चेंज करना है, ये जो है इसको बदलना है स्टाइल इसका, राइट क्लिक करके भी इसमें जा सकते हैं। फॉर्मेट ड्रॉप लाइन, यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ड्रॉप लाइन कैसा रहेगा आपका, डॉटेड रहेगा। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो ये ले सकते हैं। फिलहाल जैसा है वैसे रहने देते हैं इसको। और आपको मैं ये चीज़ दिखाता हूँ, आप देखिए बिल्कुल डायनेमिक की तरह ये काम करता हुआ आपको दिखेगा। जूम कम कर दिया हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऐसा। आप देखिए जनवरी पे जब मैं क्लिक करूँ तो ये कैसा दिखेगा, ये देखिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ पे समराइज रिपोर्ट्स के साथ आपको क्या मिल रहा है, समराइज रिपोर्ट्स के साथ साथ, ठीक है, चार्ट भी मिल जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कंपनी में डेटा को ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, कोई भी डेटा जो आपके नंबर फॉर्मेट में है उसको आप ग्राफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ग्राफ में प्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो चार्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। आप इसको अलग अलग वे में डिस्प्ले कर सकते हैं, बदल सकते हैं यहाँ पर, और चेंज शेप भी दिया होगा, शेप भी यहाँ पे चेंज होता है, चेंज चार्ट टाइप चेंज होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पर आप बदल भी सकते हैं। डेटा सीरीज यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, डेटा लेवल ऑन कर सकते हैं, ये डेटा लेवल यहाँ पे आ रहा है। बाकी चीज़ें इसमें आपको हटाना है, हटा भी सकते हैं। ठीक है, अपडेट कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें मैं बताया हूँ।
किसी को लगता है कि नहीं कुछ रिपीट करना है, कुछ दोबारा पूछना है आपको, बिल्कुल पूछ सकते हैं।